यहाँ से भाई अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन भाई हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 53 तक कवर कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 54 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक कवर कर लेंगे और इसी के साथ भाई आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और आज का जो सेशन रहेगा भाई ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, तो आपको यहाँ पे भाई अगेन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, इन द एबव क्वेश्चन, यानी इस वाले फिगर को यहाँ पे मेंशन कर रहा है, व्हाट इज द टोटल कलेक्टर करंट। तो भाई कल मैंने आपको बताया था कि कलेक्टर करंट जो है दो पार्ट से मिलकर के बनता है। एक तो इसमें भाई लीकेज करंट होता है। लीकेज करंट कब फ्लो होता है, जैसे अगर हम लोग इस नेटवर्क की बात करें तो ये आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है भाई, क्योंकि अगर आप इनपुट को देखते हैं तो इनपुट साइड में भी बेस आ रहा है और आउटपुट साइड देखते हैं आउटपुट साइड में भी बेस आ रहा है भाई। तो अगर हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें हम लोग अल्फा डिफाइन करते हैं। अल्फा मतलब करंट गेन भाई, और ये होता है आपका IC बटा IE, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग IC की बात करें तो IC कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू I के। और ये IC कब बहेगा, जब हम लोग इनपुट को यानी बेस एमिटर को फॉरवर्ड बाइस और जो बेस कलेक्टर्स को रिवर्स बाइस करेंगे तो जो करंट बहेगा भाई वो हम लोग का इतने के बराबर होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस B1 को ओपन कर देता हूँ, यानी इनपुट पे भाई हम लोग कोई सप्लाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हम लोग बेस और कलेक्टर को एक तरीके से रिवर्स बाइस कर दे रहे हैं, तो इस केस में जो करंट बहेगा ये सिर्फ और सिर्फ लीकेज करंट के बराबर होगा, जिसको हम लोग ICBO बोल रहे थे, ओके ना। तो कलेक्टर करंट यानी टोटल कलेक्टर करंट की बात करें तो भाई एक तो ये वाला पार्ट होगा, यानी जब हम लोगों ने इनपुट को फॉरवर्ड बाइस और आउटपुट को या फिर इस साइड को भाई हम लोगों ने जब रिवर्स बाइस किया तो इतना करंट बहेगा, और इसमें एक लीकेज करंट बहता है जो कि आपका ICBO के बराबर होता है भाई, ठीक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो टोटल कलेक्टर करंट होगा ये आपका पहला आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन क्वेश्चन नंबर 53, यानी इसी वाले नेटवर्क को रिफर कर रहा है। इफ I इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, अल्फा इक्वल टू 0.9, ICBO इक्वल टू इतना, तो भाई यहाँ पे आपको कलेक्टर करंट बताना भाई। तो कलेक्टर करंट इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगेन यही है ना भाई। तो यहाँ पे हम लोग का अल्फा का वैल्यू दिया हुआ देखिए 0.9 इंटू I का मान दिया भाई 1 मिली एम्पियर प्लस लीकेज करंट आपका दिया हुआ है 10 माइक्रो एम्पियर। लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो भाई ये सारे मिली एम्पियर में दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई जो 10 माइक्रो एम्पियर है ना, इसको भाई मुझे मिली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा इधर आते हैं। 10 माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 का पावर -6 भाई, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 10 बटा 1000 गुना 1000। ये क्या है, एम्पियर आया आपका, लेकिन भाई मुझे मिली में लेके जाना है। तो इस 1000 को यानी इनमें से यहाँ पे लिखते हैं 10 बटा 1000 को ऐसे ही रहने दे रहा हूँ भाई, 1000 को ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 10 का पावर -3 लिख सकते हैं, सही बात है। तो भाई 10 का पावर -3 और जो एम्पियर था वैसे वैसे रहने देते हैं। तो भाई इस 10 का पावर -3 को ही तो हम लोग मिली बोलते हैं ना भाई, समझ में आया। तो इसको मैं मिली बोल सकता हूँ भाई, क्लियर हुआ। तो ओवरऑल क्या बचा, 10 बटा 1000 यानी कितना हो जाएगा, 10 से 10 यानी 0.01 मिली एम्पियर के बराबर, ठीक है भाई। तो आप 10 माइक्रो एम्पियर को इतने के बराबर भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल इसको मैं यहाँ से भाई इस वैल्यू से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9 मिली एम्पियर प्लस 0.01 मिली एम्पियर। तो दोनों को ऐड कर देना भाई। तो ऐड करेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 19 पॉइंट, ठीक है भाई। तो सेकंड आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ रिवर्स बाइस वोल्टेज B2 इन फिगर इज इंक्रीज्ड। तो भाई अगेन इस वाले फिगर को यहाँ पे मेंशन कर रहा है, यहाँ पे भाई B2 के वैल्यू को हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो भाई B2 को बढ़ाएंगे तो ओवरऑल आपके इस लीकेज करंट पे क्या असर होगा ये पूछा गया है आपसे, ओके। लीकेज करंट आपको बताना भाई। तो आपको सीधे से ध्यान देना है कि भाई ये लीकेज करंट जो है ना ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों भाई, क्योंकि लीकेज करंट जो है आपके माइनॉरिटी कैरियर के कारण आते हैं भाई। और माइनॉरिटी कैरियर कैसे बनता है ये मैंने आपको जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला चैप्टर था भाई, यानी चैप्टर नंबर 32, वहाँ पे बताया था कि भाई जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर में यानी PN जंक्शन में भाई, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, वाले P टाइप है, ये N टाइप है, इधर होल्स होंगे, इधर आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही बात है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर को दिखाएं
तो भाई इसमें आपके होल्स होंगे और इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है भाई वो ब्रेक डाउन होता है, उसके चलते क्या होता है, और ज़्यादा आपके यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीज होते चले जाते हैं। समझ में आया? तो माइनॉरिटी कैरियर हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जितना आप टेम्परेचर एक तरीके से बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा एक तरीके से भाई आपका वो बढ़ते चला जाएगा। और ये जो मेजॉरिटी कैरियर है किस पे डिपेंड करता है, वो डोपिंग पे डिपेंड करता है भाई, कि कितना आपने डोप किया है, हैवी किया है, लाइट किया है, फिर भाई मॉडरेट किया हुआ है। सही बात है? तो ये जो लीकेज करंट है, जैसे यहाँ पे अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे भाई, तो वोल्टेज बढ़ाने से आपका कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं होता है, ओके ना, ये सीधे सीधे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर आप B2 को बढ़ा भी देंगे तो भाई आपका लीकेज करंट रिमेन अनचेंज रहेगा। ठीक है, थर्ड आंसर होगा इसका। तो ध्यान देना है, ये हमेशा टेम्परेचर का फंक्शन होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इफ वी नेग्लेक्ट ICBO देन द वैल्यू ऑफ IC, अगेन ऊपर वाले फिगर में यानी कॉमन बेस में भाई, तो IC कितने के बराबर हो जाएगा, अल्फा इंटू आई के बराबर हो जाएगी। इसको भाई हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नया सर्किट दे रखा है भाई, यहाँ पे VCB का मतलब क्या होता है भाई, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एरो बाहर की तरफ है भाई, यानी ये हम लोग का एक NPN ट्रांजिस्टर है। तो भाई ये हम लोग का कलेक्टर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C मतलब कलेक्टर, यहाँ पे भाई E मतलब एमीटर, और यहाँ पे आपका बेस लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ओवरऑल एरो बाहर की तरफ है भाई, इसका मतलब क्या कि भाई ये NPN ट्रांजिस्टर है। क्लियर हुआ? तो ओवरऑल देखिए इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा इसको हम लोग बोलते हैं VC मतलब कलेक्टर वोल्टेज भाई, ये कलेक्टर है ना, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इसको हम लोग बोले VC, यहाँ पे जो वोल्टेज होता है इसको VE मतलब एमीटर वोल्टेज, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इस पॉइंट पे जो वोल्टेज उसको VB बोलते हैं भाई, यानी बेस वोल्टेज। क्लियर हुआ? तो ओवरऑल समझिए भाई कि अगर मैं कलेक्टर से लेकर के एमीटर तक का वोल्टेज नापना चाहता हूँ, मतलब ये पूरा वोल्टेज, तो भाई टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर VC है, यहाँ पे V है भाई, तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, VC के बराबर होगा। सही बात है? अब यहाँ पे भी ध्यान देना है कि भाई यहाँ पे VC ही क्यों लिखा, इसको VEC क्यों नहीं लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिखा भाई, ऐसे ही क्यों लिखा गया। तो भाई अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर आपको फंडामेंटल क्लियर होगा, तो जो फर्स्ट लेटर होता है ना, जब VC पहले इसलिए लिखा कि भाई VC मतलब हायर पोटेंशियल पे एज कम्पेयर टू E के मुकाबले, यानी कलेक्टर मेरा हायर पोटेंशियल पे है एज कम्पेयर टू एमीटर के मुकाबले भाई। जैसे इस वाले फिगर में आप देखिए, हम लोग को पता है कि भाई आपका ये मतलब ओवरऑल समझिए ना भाई, इतना फंडामेंटल जाने का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे, ओके ना। तो ओवरऑल VC का मतलब क्या, ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम यहाँ पे DC बाइसिंग का केस देखते हैं, तो भाई यहाँ पे उन्होंने 30 वोल्ट दिया ना, तो 30 वोल्ट में से कुछ RC खाएगा, RC के बाद खाने के बाद जो भी वोल्टेज बचा वो VC पे आएगा। समझ में बात को? उसके बाद जो रिमेनिंग ड्रॉप होगा उसके बाद फिर आपका E पे आएगा ना। या फिर आप समझिए एमीटर मेरा ग्राउंडेड है भाई, तो सीधी सी बात अगर ये 0 वोल्ट पे है तो सीधी सी बात एमीटर भी तो 0 वोल्ट पे आ जाएगा, क्योंकि एक ही तार है ना ये। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना है कि भाई कलेक्टर हम लोग का हायर पोटेंशियल है और एमीटर मेरा लोअर पोटेंशियल पे है। तो ओवरऑल देखिए ये जो VC है, VCE जो होता है भाई, अगर इसको तोड़ के देखूं तो यहाँ पे एक जंक्शन बन रहा है, ये मेरा बेस है और ये वाला तार जो है एमीटर है भाई, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इसको हम लोग बोलेंगे VBE। ठीक है, और अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ तो यहाँ पे हमेशा ड्रॉप होता है 0.7 वोल्ट का। क्लियर हो गया? और यहाँ पे भी तो एक जंक्शन है ना, इधर मेरा कलेक्टर है भाई, इधर मेरा बेस है। समझ गए? तो एक हम लोग का यहाँ पे एक अगेन जंक्शन है, बेस और कलेक्टर का है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा भाई ये मेरा VCB होगा। तो अगर आप कलेक्टर से लेकर के एमीटर तक का वोल्टेज नापना चाहते हैं तो भाई कितने के बराबर, ये वाला सम यानी VBE प्लस ये आपका VBC भाई। ठीक है ना, क्योंकि दो जंक्शन है ना, दोनों के पास जो वोल्टेज ड्रॉप हो वही तो भाई टोटल आपका VC बनेगा। तो ये सब क्लियर होना चाहिए भाई। तो यहाँ पे बोल दिया भाई कि VCB मतलब भाई इस वाले जंक्शन पे, यानी कलेक्टर और बेस के पास जो जंक्शन बन रहा है वहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 4 वोल्ट का हो रहा है, और VB जो हो रहा है भाई ये कितना है 0.7 है। तो टोटल वोल्टेज कितने के बराबर है ये पूछा गया है। तो टोटल वोल्टेज आप दोनों को जोड़ दीजिए भाई। अब बोलिए दोनों जुड़ता ही क्यों है, तो इसके लिए आप देखिए भाई, मतलब यहाँ पे KVL लगाना पड़ेगा, इसको प्लस माइनस कर देते हैं। ठीक है, और क्योंकि करंट यहाँ से आ रहा था अगेन ये प्लस माइनस आ जाएगा भाई। ठीक है ना, तो ये मेरा VCB है और ये मेरा VBE है भाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस ये अल्टरनेट हो गया ना, ये माइनस है प्लस है, दोनों वोल्टेज जुड़ जाएगा भाई। क्लियर है? तो VC मेरा 4 वोल्ट है और VB मेरा 1.7, तो दोनों को जोड़े थे कितने के बराबर हो जाएगा, 4.7 वोल्ट के बराबर होगा भाई। यानी ये टोटल वोल्टेज कलेक्टर से लेके एमीटर तक कितना है, 4.7 वोल्ट है भाई।
क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे हम लोगों ने टोटल वोल्टेज 30 वोल्ट दिया था, वीसीसी मेरा 30 वोल्ट है, 30 वोल्ट में से यहाँ पे आपका 4.7 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे आरसी के पास कितना वोल्टेज बचेगा भाई? तो 30 में से तो घटा दीजिए आप, तो जो भी आपका आएगा वो आरसी के पास का ड्रॉप होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा 4.7। अगला क्वेश्चन है, वीसी इस बार भाई मेरा 10 वोल्ट है, आरसी मेरा 10 किलो ओम है, व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस आरसी। ठीक है, आरसी के पास क्या वोल्टेज होगा ये आपको बताना है भाई। तो ओवरऑल समझिए, इस बार जो वीसी है ना, वीसी कितना है भाई? 10 वोल्ट है, यानी टोटल वोल्टेज मेरे पास यहाँ पे 30 वोल्ट था, 30 वोल्ट में से भाई ये 10 वोल्ट खा गया, यानी यहाँ पे जो है 10 वोल्ट का ड्रॉप है, तो रिमेनिंग 20 वोल्ट भाई इसके पास आएगा, आरसी के पास, समझ गए? और आरसी का मान क्वेश्चन में दिया आपका, आरसी का जो मान है ये आपका 10 किलो ओम के बराबर है भाई, तो पूछता है कि भाई वोल्टेज अक्रॉस आरसी कितना होगा, तो भाई ये तो ऐसे ही पता चल गया ना, 20 वोल्ट के बराबर है भाई, कोई दिक्कत है? तो 20 वोल्ट हो जाएगा इसका सेकंड आंसर। अगला, इन द एबव क्वेश्चन व्हाट विल बी द आईसी, आईसी आपको बताना भाई। तो ओवरऑल समझिए भाई, आरसी का तो दिया हुआ था ना क्वेश्चन में 10 किलो ओम, और इसके क्रॉस का ड्रॉप भी पता है 20 वोल्ट, तो भाई यहाँ से करंट कितना, इसके क्रॉस करंट कितना जा रहा है वो पता चल जाएगा भाई, क्योंकि ऊपर से जो करंट आ रहा है वही तो आपका भाई पूरा पूरा नीचे तक जाएगा, समझ गए? तो इस रेजिस्टेंस के पास का मुझे वोल्टेज ड्रॉप पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी, यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो किलो को ऊपर भेजेंगे तो मिली एम्पियर बन जाएगा, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? ये 2 मिली एम्पियर के बराबर आएगा भाई, यानी आईसी जो है यहाँ पे ये 2 मिली एम्पियर के बराबर है। क्लियर है? तो ओवरऑल इसका 2 मिली एम्पियर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेम फिगर, अगर इस बार आरसी को 5 किलो ओम कर दे रहे हैं, व्हाट विल बी द टू एंड पॉइंट ऑफ अ डीसी लोड लाइन। तो भाई यहाँ पे आपको डीसी लोड लाइन बनाना है, आरसी इस बार मेरा 5 किलो में भाई, समझिए डीसी लोड लाइन कैसे बनता है। तो डीसी लोड लाइन कभी जब भी बनाना हो भाई, तो हम लोग हमेशा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे बनाते हैं, यानी इधर मेरा आईसी होगा, आउटपुट कर मतलब आउटपुट साइड भाई, तो आउटपुट साइड मेरा करंट आता है, कलेक्टर करंट जो मिली एम्पियर में होता है, इधर मेरा वोल्टेज हो जाएगा वीसी। ठीक है, तो ओवरऑल देखिए डीसी लोड लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम यहाँ पे ये एज्यूम करते हैं भाई आउटपुट साइड में कोई भी कलेक्टर करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो कोई भी कलेक्टर करंट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब क्या आईसी को हम लोगों ने 0 मान लिया भाई, तो अगर आईसी 0 समझते क्या इस रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं हो, तो 30 का 30 वोल्ट किसके पास आ जाएगा? वीसी के पास आएगा भाई, समझ में आया? यानी जब आईसी मेरा 0 था तो वोल्टेज कितना है? वीसी कितना भाई? वीसी मेरा 30 वोल्ट के बराबर, और मान लेते इस पॉइंट पे भाई मुझे 30 वोल्ट मिल रहा है, तो ये मेरा वीसी कहलाएगा, वीसीई। क्लियर है? तो एक पॉइंट ये हो गया। अब सेकंड केस में इस बार हम लोग मान के चल रहे हैं भाई कि वीसी मेरा शॉर्ट है, वीसी मेरा जो है शॉर्ट है भाई, यानी यहाँ पे कोई भी शॉर्ट का मतलब क्या? वोल्टेज ड्रॉप 0, तो यहाँ पे अगर वोल्टेज ड्रॉप 0 तो सीधी सी बात है 30 का 30 वोल्ट कौन खाएगा? आरसी के पास ड्रॉप होगा भाई, समझ गए? और आरसी का मान आपको दिया है कि भाई 5 किलो ओम लेके चलना है, तो कलेक्टर करंट नहीं निकल जाएगा, ऊपर से कितना करंट आ रहा है, सो वोल्टेज ड्रॉप पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो आईसी का मान बताइए 30 वोल्ट बटा 5 किलो ओम, तो किलो के ऊपर भेजे तो मिली एम्पियर बन जाएगा, यानी ये आ जाएगा 6 मिली एम्पियर भाई, ठीक है ना? तो जब Vc 0 है, 0 मतलब क्या भाई? ऑरिजिन ये है ना, तो इसके सामने Vc मेरा जब 0 है तो भाई कलेक्टर करंट कितना है? 6, यानी 6 मिली एम्पियर। तो ये दोनों पॉइंट को जो आप मिला देंगे तो भाई इसी को हम लोग बोलते हैं डीसी लोड लाइन, डीसी लोड लाइन भाई। क्लियर हुआ? तो ये आपसे पूछा था, तो भाई 6 मिली एम्पियर और 30 वोल्ट आएगा आपका डीसी लोड लाइन। आइए यहाँ पे, तो वही पूछा ना डीसी लोड लाइन क्या होगा, तो 6 मिली एम्पियर और 30 वोल्ट, पहला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते भाई, अगेन सेम फिगर में बोलता है इफ IB इज एडजस्टेड टू 10 माइक्रो एम्पियर, IB का मान दिया, बीटा का मान दिया, RC का मान दिया, आपको बताना है VC इस बार क्या होगा। देखिए इसको हम लोग मिटाते हैं भाई पहले, एक काम करते भाई, इस फिगर को हम लोग क्रॉप करके जो है ना वहीं पे लेके जाते हैं इसको। देखिए इसको यहां पे ले आते हैं और इसको इधर कर लेते हैं भाई, ठीक है? अब सामने सामने हम लोग को दिखाई देगा। तो ओवरऑल देखिए बोलता है कि भाई IB इस बार मेरा क्या है 10 माइक्रो एम्पियर है, बीटा मेरा इतना है भाई
तो सबसे पहले देखिए बेस करंट पता है, बीटा पता है, तो भाई हम लोग आईसी निकाल सकते हैं कि भाई इधर से कितना करंट आ रहा है, हम लोग को पता है आईसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा इंटू आई बी। तो बीटा मेरा कितना है 100 और आई बी कितना है भाई, आई बी मेरा यहाँ पे 10 माइक्रो एम्पियर है ऑप्शन में, ठीक है माइक्रो है ना, तो 10 माइक्रो यानी इसको मिली में बदल देते हैं, यानी सीधे सीधे इसको 1000 से भागा दे देते हैं भाई, ठीक है। तो 1000 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 0.01, ठीक है, ये मिली एम्पियर आ गए थे, आप लिख देते हैं 0.01, ठीक है भाई। तो और इसको अगर हटाते हैं यहाँ से तो भाई कट जाएगा, यानी सीधे से कितना आएगा, इसी मेरा 1 मिली एम्पियर आएगा, यानी इधर जो है मेरा 1 मिली एम्पियर का करंट आ गया। ओके, उसके बाद देखिए आरसी आपका इस बार 10 किलो ओम लेना है भाई, इसको हम लोग 10 किलो ओम ले लेते हैं। तो आपसे पूछा क्या है, वीसी बताना है, वीसी मतलब भाई यहाँ पे कितना वोल्ट आएगा, ये वोल्ट आपको बताना है। तो करंट पता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पता है, ड्रॉप कितना आएगा ये नहीं पता चल जाएगा, कि ऊपर में तो भाई 30 वोल्ट लगा ना, तो 30 वोल्ट में से भाई बताइए आरसी कितना खाएगा, आरसी के पास का अगर ड्रॉप निकालते हैं तो आई इंटू आर, तो भाई 1 मिली एम्पेयर इंटू 10 किलो ओम, तो किलो और मिली कट जाएगा तो बोलो कितना 10 वोल्ट भाई, यानी ये 10 वोल्ट खा रहा है, इसका मतलब क्या 30 वोल्ट में से ये 10 वोल्ट खा गया, तो रिमेनिंग 20 वोल्ट आपका वीसी बन जाएगा, ठीक है भाई। तो 20 वोल्ट इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगेन इसी वाले फिगर में बोलता है व्हाट विल हैपन इफ एमीटर एंड कलेक्टर आर शॉर्ट सर्किटेड, एमीटर और कलेक्टर को शॉर्ट कर दे रहा भाई, यानी ये शॉर्टेड है, ठीक है। अगर ये शॉर्ट कर देते हैं मतलब यहाँ से शॉर्ट हो गया भाई, शॉर्ट हो गया मतलब इसके बाद जो वोल्टेज ड्रॉप है 0, वीसी मेरा 0 वोल्ट हो गया, इसका मतलब सारा वोल्टेज कौन खाएगा, आरसी खाएगा भाई, है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, वीसी अगर शॉर्ट हो गया तो वीसी विल बी 0, सही बात है, दैट इज नो आउटपुट भाई। आउटपुट मतलब भाई दो जगह से ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर भाई हम लोग यहाँ से भी लेते हैं, क्लियर है ना, यानी आरसी के पास से भी ले सकते हैं, या फिर भाई हम लोग वीसी के क्रॉस से भी हम लोग ले सकते हैं भाई। तो ओवरऑल देखिए आपका वीसी शॉर्ट हो गया तो भाई वोल्टेज 0 हो गया, तो आउटपुट भी हम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा, सही बात है। इनपुट विल भी 0 नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ बेस करंट है, तभी तो भाई यहाँ से आईसी आ रहा है, आईसी भी आएगा कुछ ना कुछ, समझ में कितना 6 मिली एम्पियर के बराबर आएगा, ठीक है ना भाई। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से फर्स्ट आंसर सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अगेन सेम फिगर में, बोलता है व्हाट विल हैपन इफ बेस एंड एमीटर आर शॉर्ट सर्किटेड, बेस और एमीटर को शॉर्ट कर देना भाई इस बार। तो बेस और एमीटर मतलब ये शॉर्ट कर दिया, शॉर्टेड मतलब क्या भाई कि जो हम लोग का VB है बेस और एमीटर पे भाई कोई वोल्टेज नहीं डाला, शॉर्टेड मतलब 0 वोल्ट भाई। तो अगर मेरा VB यानी इनपुट साइड में भाई बेस एमीटर जंक्शन पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, तो सीधी सी बात है भाई आपका यहाँ से कोई भी बेस करंट नहीं बहेगा, और बेस करंट जब नहीं बह रहा भाई तो IC भी मेरा एक तरीके से नहीं बहेगा, यानी IC भी मेरा 0 के बराबर होगा, समझ गए। और IC 0 है तो भाई मतलब इनपुट करंट ही नहीं है ना, क्योंकि भाई बेस करंट आता है तभी जाके IC मिलता है, क्योंकि IC होता है बीटा इंटू IB के, तो IB 0 है तो बीटा से मल्टीप्लाई तो IC भी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वही है कि भाई अगर आपने बेस एमीटर को शॉर्ट कर दिया तो इस केस में क्या होगा, तो इनपुट विल बी 0, सही बात है, इनपुट विल बी 0 भाई, IC भी 0 हो जाएगा, IC 0 तो भाई VC कभी भाई 0 नहीं होगा कि भाई 30 का 30 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें तो कोई ड्रॉप होगा नहीं, समझ गए। IC 0 से मतलब 30 वोल्ट आ जाएगा VC, तो VC कभी 0 नहीं होगा, तो इसको पहले काट दीजिए। इनपुट विल बी 0, ये तो सही है भाई, VC विल बी 30 वोल्ट, ये भी सही है, ठीक है ना। अब इनपुट विल बी 0 क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि हम लोगों ने जानबूझ के शॉर्ट कर दिया ना, हो सकता है जैसे हम लोगों ने वोल्ट अप्लाई किया हो भाई, लेकिन इसको बस शॉर्ट किए हुए, ठीक है। तो जो एक्यूरेट आंसर है कि भाई VC जो है 30 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं, 64 का सेकंड देता भाई, इनपुट विल बी 0 भाई, इनपुट विल बी 0 का मतलब क्या है, मतलब ये VB कोई 0 मतलब इनपुट मान रहा है भाई, बेस एमीटर वोल्टेज को इसने एक तरीके से इनपुट मान रखा है, ठीक है ना। तो इनपुट भाई शॉर्ट कर दो, 0 वोल्ट है उसके पास, तो ये भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना भाई, क्योंकि IB 0 तो IC 0 तो सीधी सी बात है भाई, सारा वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा ना अगर आप कनेक्ट करते हैं तो, क्योंकि भाई कोई करंट नहीं आ रहा था यहाँ पे, कोई ड्रॉप नहीं होगा ना, तो ये भी हो सकता है भाई। ऐसे आंसर आपका देता है सेकंड, लेकिन इसका आंसर दोनों मैच कर रहा है भाई, सेकंड भी होगा और थर्ड भी होगा भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भाई सेम फिगर में, व्हाट विल हैपन इफ कलेक्टर लोड RC इज शॉर्ट सर्किटेड। RC को अगर मैं शॉर्ट कर देता हूं तो क्या होगा भाई इस बार, तो RC को अगर आप शॉर्ट कर देते हैं इसका मतलब क्या है कि भाई इसके पास कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, यानी वोल्टेज ड्रॉप 0, इसका मतलब क्या सारा का सारा 30 वोल्ट कौन खाएगा, 30 वोल्ट इसके पास आ जाएगा भाई, VC जो है मेरा 30 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
तो VC विल बी 30 वोल्ट। 65 का थर्ड होना चाहिए आंसर। बिल्कुल सही भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी नया फिगर दे दिया भाई, तो यहाँ पे इसको हम लोग हटा देते हैं। 18 नंबर फिगर इसका। शो वन ऑफ द कलेक्टर कर्व ऑफ अ ट्रांजिस्टर, व्हाट इज द नी वोल्टेज भाई। तो नी वोल्टेज कितने के बराबर होगा, हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक देखना पड़ेगा। देखिए भाई, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिखाया है, तो ओवरऑल नी वोल्टेज इस पॉइंट को बोलते हैं भाई, ठीक है ना। मतलब 0.7 वोल्ट से पहले, 0.7 वोल्ट से पहले भाई, यानी ये वाला रीजन, और 0 से लेके 20 मिली एम्पियर तक ये वाला जो रीजन है भाई, ये क्या है, ये इसमें देखना लीनियर ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, मतलब वोल्टेज चेंज है तो भाई आउटपुट यानी कलेक्टर करंट भी चेंज होगा। समझ में आ रहा बात को। लेकिन अगर आप 0.7 वोल्ट से अगर आप बढ़ा देते तो भाई यहाँ पे देखिए भाई, आपका जो IC है, नहीं जो कलेक्टर करंट है भाई, वो एक तरीके कांस्टेंट हो जाए 20 मिली एम्पियर पे, ठीक है ना भाई। तो ये जो है ना 0.7 वोल्ट, इसी को हम लोग नी वोल्ट बोलते हैं भाई, फिर नी वोल्टेज बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है आपका कितना भी आप वोल्टेज बढ़ा लीजिए, VC को कितना भी बढ़ा लीजिए, आपका कलेक्टर करंट नहीं बढ़ता भाई, कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर है भाई। तो इस पॉइंट को हम लोग नी वोल्टेज बोलते हैं। तो ग्राफ के हिसाब से आपका नी वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0.7 वोल्ट हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। अगेन इस वाले फिगर में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा एट अ पॉइंट ए पॉइंट पे बीटा का मान बताना भाई। तो बीटा इक्वल टू क्या होता है, ये है आपका IC बटा IB। तो IC भाई ए पॉइंट पे IC कितना है, 20 मिली एम्पियर, तो 20 मिली एम्पियर कर देते हैं। और इस ए पॉइंट पे भाई बेस करंट कितना है, 0.1 मिली एम्पियर। तो भाई मिली एम्पियर कट जाएगा, इसको पता तो भाई 200 बन जाएगा, यानी बीटा का मान 200 है। आगे बढ़ते हैं। अब अगेन नया ग्राफ दिया भाई, बोलता है शो द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रांजिस्टर एंड DC लोड लाइन, व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग पॉइंट व्हेन द बेस करंट इज 10 माइक्रो एम्पियर। देखिए भाई, यहाँ पे आपका ये जो दिखाया जाता है ना, ये सारे बेस करंट होते हैं भाई, ठीक है। ये सब बेस करंट है, ठीक है भाई, ये सारे बेस करंट है। ये वाला जो Y एक्सिस पे दिखाया गया है, ये आपका कलेक्टर करंट होता है मिली एम्पियर में, और ये जो है आपका VC है भाई। तो ओवरऑल देखिए, हम लोग का जब बेस करंट 10 माइक्रो एम्पियर था, तो उस हिसाब से भाई मेरा ये ऑपरेटिंग पॉइंट था, यानी इसको क्वेश्चन पॉइंट बोलते हैं, क्यू पॉइंट बोलते हैं भाई। तो इस पॉइंट पे देखिए कि भाई लोड लाइन के हिसाब से देखना ना, तो भाई 10, जब बेस करंट 10 माइक्रो एम्पियर था, तो भाई ये मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट था। इस ऑपरेटिंग पॉइंट के हिसाब से आप देखिए कि भाई मेरा जो वोल्टेज था, यानी जो VC है मेरा 15 वोल्ट है, और जो मेरा कलेक्टर करंट है भाई ये 1 मिली एम्पियर है, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए 15 वोल्ट और 1 मिली एम्पियर, तो 15 वोल्ट और 1 मिली एम्पियर भाई सेकंड आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं आंसर 68 का, बिल्कुल सही है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी ग्राफ से भाई, सेम फिगर में बोलता है व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग पॉइंट व्हेन द बेस करंट इज 20 माइक्रो एम्पियर, यानी यहाँ पे आना है भाई। तो इस पॉइंट के हिसाब से भाई हम लोग का ऑपरेटिंग पॉइंट एक Q डैश हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे देखिए, जो आपका VC है 10 वोल्ट है, और जो कलेक्टर करंट है भाई 2 मिली एम्पियर। तो 10 वोल्ट और 2 मिली एम्पियर यानी फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब भाई आपका नया फोटो दिखा दिया गया है, बोलता है इट्स DC लोड लाइन, जो पहला फिगर है DC लोड लाइन का है, और यहाँ क्या पूछा है आपसे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VCC। ठीक है भाई, VCC मतलब भाई आपका टोटल जो बैटरी यहाँ पे लगाया गया ना, इसका वैल्यू आपसे पूछ दिया गया है, ये कितने के बराबर है ये आपको बताना भाई। तो लोड लाइन दिया भाई, तो लोड लाइन में आपको पता है लोड लाइन का जो नीचे वाला पॉइंट होता है, तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई हम लोग मानते हैं कि IC मेरा 0 है। IC 0 इसका मतलब क्या कि भाई इसके अंदर कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, तो सारा का सारा VCC क्या हो जाएगा, VCC जो है मेरा VC बन जाएगा भाई, समझ गए। तो इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट भाई मेरा 12 वोल्ट है, इसका मतलब क्या VCC मेरा 12 वोल्ट के बराबर होगा भाई। क्लियर हुआ कि भाई इस ग्राफ को देखिए ना, इस पॉइंट पे आपका IC 0 है ना भाई, IC Y एक्सिस इसके सामने, यहाँ पे आप खड़े होकर के, यहाँ पे खड़े होकर Y एक्सिस को देखिए ना, यहाँ पे 0 पे आ रहा है ना, समझ, यानी IC मेरा 0 है। IC मेरा 0 इसका मतलब क्या कि भाई इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा, इसका मतलब क्या कि भाई VC जो है आपका टोटल जो है VCC के बराबर होगा। तो VCC यही तो है 12 वोल्ट, तो यही आपसे पूछा था, तो इसका आंसर 12 वोल्ट होगा भाई। ऑप्शन में आप देख लीजिए 12 वोल्ट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना भाई, ये 12 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ आंसर। अगला है सेम फिगर में, बोलता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ RC। RC का मान बताना भाई। तो आते हैं फिगर में, RC के लिए यानी यहाँ पे भाई कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए मेरा ये ऑपरेटिंग पॉइंट है भाई, तो ऑपरेटिंग पॉइंट के हिसाब से VC मेरा फिक्स है, VC कितना है 6 वोल्ट है भाई, और अभी जस्ट VCC मैंने निकाल लिया 12 वोल्ट, और इस ऑपरेटिंग पॉइंट के हिसाब से जो ऊपर से करंट आ रहा है मेरा 3 मिली एम्पियर है। तो बताइए यहाँ पे ये 6 वोल्ट खा रहा है, टोटल 12 वोल्ट था भाई, 12 वोल्ट में से 6 वोल्ट खा गया, तो भाई RC के पास कितना ड्रॉप होगा, RC के पास 6 वोल्ट होगा,
तो वोल्टेज पता है और ऊपर से जो करंट आ रहा है 3 मिली एम्पीयर पता है, आर से नहीं निकल जाएगा। आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई। तो भाई वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है 6 वोल्ट का, करंट कितना आ रहा है 3 मिली एम्पीयर। तो मिल ही जाएगा, तो ऊपर तो भाई किलो बन जाएगा, यानी किलो ओम बन जाएगा, और ये 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 किलो ओम के बराबर होगा भाई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ 2 किलो ओम। आगे बढ़ते हैं। अगेन इसी वाले फिगर को मेंशन कर रहा है, VC इस बार 6 वोल्ट है, व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग पॉइंट भाई। तो VC जब मेरा 6 वोल्ट है ना भाई, VC जब मेरा 6 वोल्ट है तो ऑपरेटिंग पॉइंट यही तो आ रहा है, समझ गए। तो करंट कितना है 3 मिली एम्पीयर और वोल्टेज कितना 6 वोल्ट भाई, तो पहला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम उसी वाले फिगर में, बोलता है ऑपरेटिंग पॉइंट इज 6 वोल्ट, ठीक है भाई 6 वोल्ट पे है, और जो करंट है भाई मेरा 3 मिली एम्पीयर है। इफ बीटा इक्वल टू इतना, व्हाट विल द DC बेस करंट भाई। बेस करंट आपको बताना है। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना भाई कि ये जो है ना आपका ये पूरा जो करंट है, जैसे भाई ये DC लोड लाइन है पूरा, मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने DC सप्लाई दिया हुआ ट्रांजिस्टर पे, उसी के चलते आपका ये ग्राफ बनता है जो DC लोड लाइन बोलते हैं। तो ओवरऑल समझिए भाई कि अभी ये जो करंट आ रहा है ना भाई, ये मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट है, इस हिसाब से भाई ये जो करंट है 3 मिली एम्पीयर क्या है, ये कलेक्टर करंट है, यानी DC कलेक्टर करंट है। ये DC सप्लाई देने के कारण जो मेरा कलेक्टर करंट बह रहा है भाई, तो उसको हम लोग DC कलेक्टर करंट बोलते हैं। तो भाई मुझे अगर DC कलेक्टर करंट पता है कितना है 3 मिली एम्पीयर, और मुझे बीटा का मान दिया हो क्वेश्चन में, बीटा कितना है भाई आपका 100 है, तो भाई मैं बेस करंट नहीं निकाल सकता हूँ। बेस करंट क्या होता है, या फिर बीटा इक्वल टू क्या होता है, बीटा इक्वल टू होता है IC बटा IB। तो यहाँ से IB इक्वल टू क्या आ जाएगा, IC बटा बीटा भाई। IC मेरा दिया हुआ 3 मिली एम्पीयर और बीटा मेरे को दिया भाई, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका यानी 0.03 मिली एम्पीयर हो जाएगा, थर्ड आंसर होगा भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, यानी अब हम लोग को यहाँ पे नया फिगर मिल चुका है। इस वाले फिगर में आइए, बोलता है शो अ ट्रांजिस्टर सर्किट विथ अ ओपन बेस। तो भाई इधर हम लोगों ने कोई भी इनपुट नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। VC जो है मेरा यहाँ पे VC मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप दे, यहाँ पे हम लोग टोटल वोल्टेज जो है यानी VCC जो मेरा 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट में से भाई जो VC मेरा 9 वोल्ट खा रहा है, तो सीधी सी बात है 1 वोल्ट इसके पास ड्रॉप हुआ होगा, समझ गए। और RC का मान दिया 1 मेगा ओम। तो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट डज द वैल्यू ऑफ ICO, लीकेज करंट कितना बहेगा, क्योंकि भाई ये इनपुट है तो इसमें करंट जो बहेगा लीकेज करंट के बराबर होता है ना। तो इस रेजिस्टेंस के बाद देखिए मेरे को रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है, वोल्टेज ड्रॉप पता था भाई, इधर से कितना करंट जा रहा नहीं निकाल लेंगे, वही तो आपका लीकेज करंट होगा। भाई सीरीज नेटवर्क है ना, तो सीरीज में हर जगह करंट सेम होता है। IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज यानी 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 मेगा ओम भाई, ठीक है। तो मेगा ऊपर जाएगा तो भाई माइक्रो बन जाएगा, 1/1 यानी 1 आएगा, 1 माइक्रो एम्पियर के बराबर आएगा, ठीक है। पहला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगेन इसी वाले फिगर में इस बार RC का मान आपको लेना है 10 किलो ओम भाई। RC इस बार 10 किलो ओम है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VC, यहां पे कितना वोल्ट है ये बताना है। और ICU जो है रिमेन अनचेंज्ड है भाई, यानी फर्स्ट वाले केस ही लेना था भाई। इधर जो करंट आ रहा है तो भाई 1 माइक्रो एम्पियर जस्ट कैलकुलेट किया ना हम लोगों ने। तो बताइए भाई इस बार VC कितना हो, सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉप देता है RC कितना, 10 वोल्ट मैंने अप्लाई किया, 10 वोल्ट में पहले देखते हैं कितना खाता है, उसका फिर जो बचेगा वो VC बनेगा। तो यहाँ पे ड्रॉप निकालते हैं कि भाई VRC कितना होगा, तो I इंटू R होता है। I कितना है 1 माइक्रो, ठीक है भाई। R कितना है आपका 10 किलो ओम, ठीक है। तो इसको आप नीचे ले आइए, यानी 1000 गुना 1000 कर लेते हैं, कट जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा भाई। तो ओवरऑल कितना आएगा आपका 0.01 वोल्ट, ठीक है भाई। तो 0.01 वोल्ट, 10 में से 0.01 वोल्ट खा रहा है तो इसके पास कितना बचेगा 9.99 वोल्ट बचेगा भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ ट्रांजिस्टर I दिया है IC दिया है तो बीटा का मान बताना भाई। तो बीटा निकल जाएगा, बीटा इक्वल टू होता है IC बटा IB। तो भाई मुझे सबसे पहले ये रिलेशन लगाना है कि बेस करंट वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, IB प्लस IC होता है। तो IB इक्वल टू क्या हो जाएगा I माइनस IC। I का मान दिया भाई 10.5, IC मेरा दिया है 10, तो ओवरऑल कितना आएगा 0.5 मिली एम्पियर, ठीक है भाई। तो IC मेरा यहाँ पे कितना है 10 और ये कितना है 0.5, कितना हो जाएगा 5 to 10 यानी 20 आएगा भाई, मिली मिली कट जाएगा, ओके ना। आगे बढ़ते हैं भाई।
अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर इज नॉट जनरली ऑपरेटेड इन डैश अरेंजमेंट। तो भाई हम लोग कॉमन कलेक्टर में कभी भी यूज नहीं करते कि भाई इसमें जो आपका वोल्टेज गेन होता है वो आपका लेस देन यूनिटी होता है भाई, कल ही मैंने आपको बताया था। ओके, तो भाई ये एज अ वोल्टेज फॉलोवर की तरह होता है। फिर भाई इसी को हम लोग बफर के रूप में यूज करते हैं, कभी भाई इसको हम लोग एम्पलीफिकेशन के लिए यूज नहीं करते। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कभी भी यूज नहीं करते हैं। ज़्यादातर जो यूज किया जाता है वो तो आपका कॉमन एमीटर भाई एम्पलीफिकेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, इट इज डिजायरेबल दैट अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर शुड हैव। तो भाई देखिए हमेशा याद रखना है, जैसे आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो भाई, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एडवांस करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना बाइसिंग सर्किट, तो अभी देखिए हम लोगों ने भाई अभी ट्रांजिस्टर स्टार्ट किया, तो उसमें मैंने बताया 3 कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और एक होता है कॉमन कलेक्टर, समझ गए। और कल वाले सेशन मैंने आपको बताया था कि भाई अगर हम लोग ट्रांजिस्टर को देखें तो भाई ये मान लेते हैं एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो एमीटर बेस को हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड वाइज करते हैं भाई, और बेस कलेक्टर को हमेशा रिवर्स वाइज करते हैं। और मैंने आपको ये भी समझाया था भाई एमीटर बेस क्योंकि फॉरवर्ड वाइज है तो इधर जो रेजिस्टेंस होगा वो लेस होगा, यानी ओम में होगा भाई, ठीक है ना, समझ गए। यानी ये फॉरवर्ड वाइज है ना ये जंक्शन, तो भाई इधर यानी इनपुट साइड का जो रेजिस्टेंस होता है वो लेस होता है भाई, ठीक है। लेकिन भाई ये जंक्शन मेरा रिवर्स बाइस है, यानी इधर आउटपुट साइड देखें तो भाई ये मेरा रिवर्स बाइस है, तो इसके चलते जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो मेगा ओम में मिलता है, मतलब बहुत ही हाई होता है भाई, ठीक है ना। लेकिन भाई अगर आप एम्पलीफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बात हो रहा है, तो एम्पलीफिकेशन के केस में हम लोग जब भी आउटपुट लेते हैं भाई, वो आउटपुट कहां से लेते हैं, यहां पे RC है ना, ठीक है भाई, हम लोग यहां से आउटपुट लेते हैं। क्लियर हुआ, ये हो गया भाई मेरा एमीटर, बेस, कलेक्टर, इधर से हम लोग इनपुट देंगे। तो भाई इसमें हम लोग को बाइसिंग सर्किट लगाना पड़ता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग लगा दूं, मान लेते हैं R1 है, R2 है, ये मेरा भाई यहाँ पे प्लस VCC हो जाएगा, जो भी आपको लगाना है। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ से आउटपुट लेते हैं भाई, क्लियर हुआ, या फिर यहाँ से भी आउटपुट ले सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ेंगे वहाँ से समझ में आएगा आपको। तो जब हम लोग ट्रांजिस्टर को हम लोग एम्पलीफायर के रूप में देखेंगे, यानी एम्पलीफायर सर्किट जब बनाएंगे भाई, तो ये चीज़ आपको ध्यान नहीं रखना, ये चीज़ लेके नहीं चलेंगे भाई, क्योंकि ये सिंपल ट्रांजिस्टर के लिए है, समझ गए। यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिस्टर का जिक्र किया है, आप यहाँ पे यानी यहाँ पे जो मेंशन किया गया ये ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन है भाई, कि ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर, ठीक है। दोनों में अंतर समझिए, ये रॉ ट्रांजिस्टर है और ये जो है आपका एम्पलीफिकेशन, मतलब इसका एप्लीकेशन है भाई, ये एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं आप। तो जब भी हम लोग ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं, तो भाई हम लोग जैसे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। कॉमन एमीटर में मतलब क्या भाई, कि आपका यहाँ पे जो इनपुट करंट बनेगा वो बेस करंट बनता है और आउटपुट करंट जो बनेगा वो कलेक्टर करंट बनेगा भाई, समझ गए। तो हम लोग क्योंकि यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं, तो भाई हम लोग को ये RC बहुत लार्ज चाहिए, समझ में आया। तभी तो ऊपर से जो करंट आएगा भाई IC, और ये IC क्या है, IC होता है बीटा इंटू मतलब IB इंटू बीटा टाइम्स भाई, ठीक है ना। तो भाई इसका वैल्यू लार्ज होगा तभी तो भाई यहाँ पे ड्रॉप ज्यादा होगा, ड्रॉप ज्यादा तो वही वोल्टेज तो आपके लोड के पास आएगा ना, समझ में आया। तो ओवरऑल याद रखना है कि भाई अगर आप एम्पलीफायर के केस में अगर आप यहाँ से पूछता है, तो एम्पलीफायर के केस में इनपुट इम्पीडेंस इसका लो होता है और आउटपुट इम्पीडेंस हम लोग का हाई होना चाहिए भाई, ठीक है, फर्स्ट आंसर। क्योंकि यहाँ से लोड ले रहा RC के क्रॉस से ले रहा भाई, तो आप एक RC का मान ज़्यादा हो तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो तो लोड के पास भी आपको ज़्यादा एक तरीके से वोल्टेज मिलेगा भाई। क्लियर है, बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन वही अगर आप ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, इनपुट साइड में लो रेजिस्टेंस होता है, आउटपुट साइड में यानी ये वाला जंक्शन रिवर्स वाइज इधर हाई रेजिस्टेंस होता है भाई। आगे बढ़ते हैं, तो दोनों में ध्यान देना है। अगला है स्लोप ऑफ द DC लोड लाइन ऑफ अ ट्रांजिस्टर सर्किट हैविंग कलेक्टर लोड RC भाई। देखिए सिंपल वे में हम लोग को पता है भाई कि DC लोड लाइन हम लोग हमेशा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे बनाते हैं, यानी ये हो गया आपका कलेक्टर करंट मिली एम्पियर में, ये हो गया आपका VC भाई। तो हम लोग का यहाँ पे 2 पॉइंट फिक्स होता है, एक ये पॉइंट कब मिलेगा, जब हम लोग IC 0 मानते हैं भाई, तो यहाँ पे हम लोग को VC जो है VCC के बराबर मिलता है। और यहाँ पे जब हम लोग VC को शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पे जो IC मिलेगा क्या हो जाएगा, IC इक्वल क्या हो जाएगा, VCC बटा RC भाई, ठीक है। तो ये मेरा एक तरीके से स्लोप बना, ये जो स्लोप बना भाई इसी का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, बोला ना, द स्लोप ऑफ द DC लोड लाइन। तो DC लोड लाइन पे जो स्लोप बन रहा है तो बन रहा है भाई, और ये क्या है, नेगेटिव स्लोप है। अगर आपको भाई फंडामेंटल क्लियर है तो इस वाले स्लोप को यानी एक्स एक्सिस से अगर आप मेजर करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं भाई, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्लोप है, इस तरीके से जाता है, मतलब जो ऑरिजिन से पास कर रहा है उसको पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना भाई। लेकिन ये जस्ट अपोजिट है ना भाई, ऐसे बन रहा है,
क्लियर हुआ? तो ये नेगेटिव स्लोप कहलाता है भाई। तो ओवरऑल देखिए डीसी लोड लाइन के हिसाब से अगर देखें तो भाई हम लोग को पता है स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो y इक्वल टू क्या हो जाए mx प्लस सी। तो भाई y एक्सिस पे क्या है मेरा करंट है, IC है भाई, m को वैसे ही छोड़ दिए, m मेरा स्लोप बताएगा भाई, m मतलब स्लोप होता है यहाँ पे, ठीक है भाई, स्लोप मतलब ये लाइन जो है। तो x एक्सिस पे क्या रखा हम लोगों ने, x एक्सिस पे मेरा VC है भाई, ठीक है ना, अभी कांस्टेंट छोड़ दिए, तो यहाँ से m का मान बताइए, m का मान क्या आएगा IC बटा VC। और अब देखिए भाई कि ये करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज है। जैसे रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस क्या होता है V अपॉन R इक्वल टू क्या होता है V अपॉन I भाई, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पे क्या I अपॉन V आया ना, समझ गए, I अपॉन V आया, मतलब क्या ये कंडक्टेंस है भाई, क्लियर हुआ। तो अगर मुझे इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना हो तो भाई मुझे 1/R लिखना पड़ेगा, यानी ये IC बटा VC है ना, इसको मैं G बोलूंगा और G का मतलब है 1/R भाई, समझ में आया भाई। IC बटा VC है ना, तो इसको मैं 1/R लिखूंगा ना भाई, रेसिप्रोकल है, क्लियर हुआ। तो डीसी लोड लाइन का, ये जो डीसी लोड लाइन बन रहा है भाई, इसका जो स्लोप है, इसका वैल्यू कितना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1/R, और क्योंकि स्लोप उल्टा बना भाई तो ये नेगेटिव में जाएगा, ये नेगेटिव स्लोप है इसलिए माइनस साइन लगाना पड़ेगा मुझे, तो उसका थर्ड आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बोलता है इफ इन अ ट्रांजिस्टर VCB यानी कलेक्टर ऑफ बेस जो हमेशा रिवर्स बाइस होता है, इसका वोल्टेज दिया हुआ है, VB मतलब भाई बेस एमिटर हमेशा फॉरवर्ड बाइस होता है, इसका वोल्टेज दिया हुआ है, तो VC बताना भाई। तो दोनों को सम करना है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा मेरा VC। अभी जस्ट समझा था VC क्या होता है, VC दोनों का सम होता है भाई, VCB प्लस VB भाई, ठीक है ना। तो आया 4.7। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस। तो कॉमन बेस भाई करंट गेन हमेशा लेस देन 1 होता है, कि भाई अल्फा होता है, अल्फा इक्वल टू क्या है IC बटा I। तो भाई I मेरा हमेशा बड़ा होता है IC से, इसलिए लेस देन 1 आता है। तो भाई अल्फा का मान दिया हुआ 0.99। टू चेंज द एमीटर करंट बाय 5 मिली एम्पियर द नेसेसरी चेंज इन कलेक्टर करंट भाई। तो ओवरऑल इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिखते हैं भाई, अल्फा इक्वल टू होता है, अब इसको क्योंकि चेंज में लिख रहा है भाई तो चेंज कर दीजिए आप, चेंज इन IC डिवाइडेड बाय चेंज इन IE। तो आपसे क्या पूछ रहा है भाई, अल्फा तो दिया हुआ है, अल्फा का मान हमेशा कांस्टेंट होगा, ये दिया हुआ आपका। अब बोलता है I को लिखना टू चेंज द एमीटर करंट बाय 5 मिली एम्पियर, यानी एमीटर करंट को कितना चेंज किया भाई 5 मिली एम्पियर चेंज किया। तो भाई इसके चलते कलेक्टर करंट में कितना चेंज आएगा ये आपको बताना भाई, तो यहाँ से नहीं निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो चेंज इन कलेक्टर करंट कितना हो, दोनों का गुना भाई, यानी 0.99 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा आपका 5 9 45 45 और ये 49, यानी थर्ड आंसर आएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, बोलता है व्हेन एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज्ड एज एन एम्पलीफायर देन। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को भाई एम्पलीफायर के रूप में यूज करेंगे तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है भाई, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम बेस टू कलेक्टर भाई, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी कैरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है भाई। इस तरीके दिखा दीजिए आप NPN। तो भाई इसमें हिमालय तो भाई मेरा एमीटर है, ये बेस है, कलेक्टर है, तो इसमें मेजॉरिटी कैरी इलेक्ट्रॉन्स है ना, हैवीली डोप्ड होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन यही तो निकलेंगे, एमीटर से निकल कलेक्टर में जाएंगे भाई। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन है इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट यानी IC का मान दिया भाई, IC दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर। बोलता है इफ 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एबल टू रीच द कलेक्टर देन, सीधी सी बात है भाई, अभी जस्ट यहां पे देखा कि भाई हम लोग का एमीटर से इलेक्ट्रॉन निकल करके कलेक्टर में जाता है भाई, तो एमीटर में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने आप में 100% होगा भाई। जैसे मैंने एग्जांपल बताया लास्ट क्वेश्चन में, मान लीजिए 1000 है, समझ गए, तो 1000 में से भाई कलेक्टर में जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं वो 90% है, समझ में आया। तो भाई जो भी इलेक्ट्रॉन 90% पहुंचे हैं उसी के कारण तो भाई आपका कलेक्टर करंट बना होगा। ये जो 10 मिली एम्पियर है ये किसके कारण बना है, 90% जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचे एमीटर से कलेक्टर में भाई। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि भाई 90% जो है 90% इलेक्ट्रॉन पहुंचने के कारण कितना करंट मिल रहा है मेरे को, 10 मिली एम्पियर के मिल रहा है भाई। तो 1% कितने के बराबर होगा, 10 मिली एम्पियर बाय 90%। तो भाई मुझे 100% देखना है, 100% मतलब क्या, इधर से कितना करंट एक तरीके से जा रहा है भाई, इधर से एंटर नहीं करेगा, ये बाहर निकलेगा भाई, क्योंकि एमीटर करंट मेरा टोटल करंट होता है ना, क्योंकि एमीटर करंट क्या है, एमीटर करंट ही तो भाई आगे जाके दो पार्ट में टूटेगा, बेस में कलेक्टर में, समझ में आया, IB प्लस IC। तो मैं देखना चाहता हूँ भाई 100% करंट कितने के बराबर होगा भाई, 90% इतने के बराबर होता है, 1% इतने के बराबर, भाई 100% कितने बराबर होगा, 10 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 90% गुना यहाँ पे हो जाएगा 100% भाई। सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसका मतलब क्या, ये हो जाएगा 100 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 11.11 आएगा भाई, लेकिन यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन लेके चलना है, तो ओवरऑल मैं यहाँ पे
11 मिली एम्पियर मान लेता हूँ भाई कि ये मेरा क्या है 100% इलेक्ट्रॉन के चलते है ना, यानी एमिटर करंट है मेरा, समझ गए। तो भाई मेरा ये कलेक्टर करंट था 10 मिली एम्पियर, एमिटर करंट आ गया भाई 11 मिली एम्पियर, तो बेस करंट कितना हो जाएगा, तो बेस करंट यहाँ से निकाल लीजिए, आई बी इक्वल टू हो जाएगा IE माइनस IC, यानी 11 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा आपका 1 मिली एम्पियर। ठीक है भाई, तो इसका फोर्थ आंसर होगा। आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इन अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर अ चेंज ऑफ 8 मिली एम्पियर इन एमिटर करंट प्रोड्यूसेस अ चेंज ऑफ इतना मिली एम्पियर इन कलेक्टर करंट। भाई यहाँ पे देना है, ये एमिटर करंट है भाई, ये कलेक्टर करंट है। तो हम लोग को पता है अल्फा इक्वल टू होता है IC बटा IE, चेंज लगा तो आगे डेल्टा लगा दीजिए आप। ठीक है भाई, तो आपका चेंज ऑफ कलेक्टर करंट दिया भाई, है ना, चेंज ऑफ कलेक्टर लिखा ना भाई, द चेंज ऑफ 0.8 इन एमिटर करंट, यानी एमिटर करंट भाई कितना चेंज कर रहे हैं, 8 मिली एम्पियर चेंज कर रहे हैं। तो इसके चलते भाई कलेक्टर करंट में कितना चेंज हो रहा है, 7.8 मिली एम्पियर चेंज होता है। यहाँ से मैं अल्फा निकाल सकता हूँ भाई, सही बात है, यहाँ से मैं अल्फा निकाल सकता हूँ भाई। अल्फा देखते हैं कितना आता है, एक मिनट, जाएगा 0.975, ये अल्फा आ गया भाई। अब आगे बढ़ता है क्वेश्चन, बोलता है व्हाट चेंज इन बेस करंट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस एन इक्विवेलेंट चेंज इन कलेक्टर करंट। भाई तो बेस करंट में कितना चेंज करें, है ना भाई, बोलता है बेस करंट में कितना चेंज करें, यानी IB को भाई कितना चेंज करना पड़ेगा कि भाई मेरा जो कलेक्टर करंट हो, जो कलेक्टर करंट है लिखा प्रोड्यूस इक्विवेलेंट चेंज इन द कलेक्टर करंट। भाई इक्विवेलेंट चेंज का मतलब क्या, अभी यहाँ पे कितना चेंज आ रहा था बताइए, एमिटर करंट को जब हम लोगों ने चेंज किया 8 मिली एम्पियर से, कलेक्टर करंट कितना चेंज हुआ 7.8, यानी सेकंड केस में, मेरा केस 1 था भाई, केस 1 था, इसको केस 2 कर लिए, ज़्यादा इजी रहेगा आपको समझने के लिए। तो भाई बेस करंट में कितना चेंज है भाई कि इस बार जो है मेरा कलेक्टर करंट कितना चेंज हुआ है, सेम इतने के बराबर 7.8 के बराबर हो जाए। तो हम लोग को पता है भाई अल्फा का वैल्यू पता है ना, तो बीटा इक्वल टू क्या होता है, बीटा इक्वल टू होता है IC बटा IB, IC बटा IB। लेकिन बीटा का मान तो पता नहीं मुझे, लेकिन भाई बीटा का कल मैंने आपको रिलेशन बताया, बीटा इक्वल टू होता है अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा, समझिए। तो इस बीटा को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, बीटा को मैं ऐसे लिख अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा, इधर क्या हो जाएगा IC मुझे निकालना है, सॉरी IC का मान दिया ना भाई, बीटा में कितना चेंज है, IC मेरा इतना ही के बराबर हो, तो IC का मान दिया भाई, इतना ही चेंज होना चाहिए 7.8 मिली एम्पियर, और IB ये आपको बताना भाई कि बेस करंट में कितना चेंज करें, तो भाई कि मेरा कलेक्टर करंट में अगेन इतना ही चेंज हो, तो भाई बेस करंट नहीं आ जाएगा, पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा, अल्फा का मान निकाला ना अभी, समझ गए, आप पुट करते हैं भाई 0.975 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.975, ये आएगा 39 भाई। ठीक है, तो इनका वैल्यू आ गया 39, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो भाई डिवाइड में चला जाएगा ना, तो IB इक्वल टू हो जाएगा 7.8 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 39। सो सॉल्व करते हैं, 7.8 डिवाइडेड बाय 39, ये आ जाएगा 0.2 मिली एम्पियर भाई। ठीक है ना, तो बेस करंट में 0.2 मिली एम्पियर का अगर आप चेंज करेंगे तो ओवरऑल कलेक्टर करंट में इस बार अगेन 7.8 का चेंज हो जाएगा। सेकंड आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर 84 का बिल्कुल सही है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, फिगर दिखाया है भाई बेस इज एट 0 वोल्ट। ठीक है भाई, बेस को हम लोगों ने यहाँ पे 0 वोल्ट पे रखा हुआ है, ये मेरा बेस होता है। एमीटर जो है मेरा -2 वोल्ट पे भाई एमीटर, और यहाँ पे देखिए एरो मेरा अंदर तरफ ऐसा मतलब क्या, ये PNP ट्रांजिस्टर भाई, PNP। ठीक है भाई, तो -2 वोल्ट पे ये 1, तो ऑप्शन के हिसाब से देखना भाई कि कौन सा फॉरवर्ड बाइस होगा, कौन सा रिवर्स बाइस होगा भाई। तो ये जो आपका बेस एमीटर है ना, बेस एमीटर, इसको भाई एमीटर जंक्शन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो इनपुट साइड में है ना, इसको भाई एमीटर जंक्शन बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, एमीटर जंक्शन, और इसको हम लोग कलेक्टर जंक्शन बोलते हैं भाई, इसको कलेक्टर जंक्शन बोलते हैं। तो ओवरऑल देखिए भाई, ये मेरा N टाइप है, क्योंकि PNP ट्रांजिस्टर ना, तो भाई ये N जो है मेरा 0 वोल्ट पे है, सही बात है, और ये जो आपका P है भाई, P रीजन जो है आपका ये -2 वोल्ट पे है। तो भाई P मेरा ज़्यादा नेगेटिव है ना, कंपेयर टू N, मतलब भाई ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, P मेरा नेगेटिव है, N मेरा पॉजिटिव, समझते रिवर्स बाइस हुआ,
समझ गए, जो एमीटर जो यानी इनपुट जो है आपका रिवर्स बाइस है भाई, क्लियर हो गया। अब इस वाले को देखिए, ये जो P है, P भाई मेरा 1 वोल्ट पे है, प्लस पे, और ये जो आपका बेस है भाई, बेस क्या है, N टाइप है तो N 0 वोल्ट पे, तो भाई P मेरा हायर पोटेंशियल और बेस मेरा 0 यानी लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो जंक्शन है, यानी कलेक्टर जो जंक्शन है भाई, ये मेरा फॉरवर्ड बाइस है, समझ में आया। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए, कलेक्टर इज रिवर्स, नहीं भाई कलेक्टर रिवर्स है, कलेक्टर मेरा फॉरवर्ड बाइस है, एमीटर इज फॉरवर्ड, नहीं एमीटर इज रिवर्स भाई, ठीक है ना। तो तीनों ऑप्शन के हिसाब से ये मेरा सही है कि एमीटर जंक्शन जो है मेरा रिवर्स बाइस है। आगे बढ़ते हैं, सेम फिगर में इस बार बोल रहा है भाई ऑप्शन के हिसाब से देखना है, तो इस बार ऑप्शन के हिसाब से देखिए, कलेक्टर जो है मेरा फॉरवर्ड बाइस है भाई, ये मैच कर गया हम लोग का, बाकी सब ऑप्शन गलत है, कलेक्टर नहीं, एमीटर इज फॉरवर्ड नहीं, ये सारे ऑप्शन गलत है भाई, ठीक है। तो पहला आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अल्फा रेटिंग एंड बीटा रेटिंग। भाई अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन क्या होता है आपको बताना। तो ओवरऑल समझिए भाई, देखिए हम लोग को पता है I इक्वल टू होता है IB प्लस IC, सही बात है, एक ये रिलेशन पता है हम लोग को। हम लोग को पता है अल्फा इक्वल टू होता है IC बटा IE, सही बात है, और बीटा इक्वल टू होता है भाई IC बटा IB, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए, क्योंकि यहाँ पे एमीटर करंट है, यहाँ पे भाई रेसिप्रोकल करके दिया ना, तो अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं 1 बाय अल्फा क्या हो जाएगा, 1 बाय अल्फा कितने बराबर होगा, I बटा IC के बराबर होगा, सही बात है। और यहाँ पे भाई 1 बाय बीटा कितने के बराबर होगा, इस पर उल्टा कर लीजिए, IB बटा IC के बराबर होगा, समझ गए भाई। तो ओवरऑल देखिए, हम लोग भाई दोनों साइड में ना IC डिवाइड करते हैं, ये जो इक्वेशन है मेरा, ये वाला इक्वेशन, इसमें भाई IC से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड में, I बटा IC इक्वल टू IB बटा IC प्लस IC बटा IC। तो देखिए I बटा IC देख रहे हैं, I बटा IC, इसको मैं 1 बाय अल्फा लिख सकता हूँ, IB बटा IC को भाई मैं 1 बाय बीटा लिख सकता हूँ, और ये कट के भाई 1 हो जाएगा, सही बात है। इसको इधर भेजते हैं, इस वाले टर्म को इधर भेजते हैं, क्या हो जाएगा 1 बटा अल्फा माइनस 1 बटा बीटा इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगी, सेकंड आंसर भाई, ठीक है। तो अल्फा बीटा जो रिलेशन होता है 1 बटा अल्फा माइनस 1 बटा बीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इन कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर मतलब भाई जो हम लोग एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं, यानी एम्पलीफायर में, बोलता था करंट गेन मतलब भाई बीटा होता है, इसमें कॉमन एमीटर में बीटा को बोलते हैं करंट गेन, ये होता है आपका IC बटा IB, इसका मान दिया है भाई 80। व्हाट इज द चेंज इन कलेक्टर करंट व्हेन चेंज इन बेस करंट इज इक्वल टू इतना भाई। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं भाई, बीटा मेरा दिया हुआ है, ठीक है ना, 80। अब पूछता है बेस करंट में कितना चेंज कर रहे हैं, यानी नीचे में वाला वैल्यू दिया, बेस करंट कितना दिया आपका 250 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो 250 यानी 1000 से भागा देते हैं, मिली में बन जाएगा, मिली एम्पियर आ गया। तो भाई यहाँ पे चेंज इन IC कितने के बराबर ये निकालना, तो नहीं निकल जाएगा, बोलिए भाई, ये पता है भाई IC नहीं निकल जाएगा। तो ओवरऑल इसको काट देते हैं, कितना हो जाए 1/4 कहना मतलब कितना 0.25 मिली एम्पियर, तो इसी गुना हो जाए भाई, यानी यहाँ से IC इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 गुना 0.25, 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, 20 आएगा भाई, ओके। तो इतना तामझाम नहीं किया भाई, ऑप्शन के हिसाब से अगर चलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक गुना कर दिया ना भाई, ये हो जाएगा ना सीधे, यहाँ पे 80 है, ये 80 है, और ये IB को उधर भेजेंगे भाई, बीटा इक्वल टू IC बटा IB है, सही बात है। बीटा मेरा 80 दिया हुआ है, बेस करंट मेरा दिया 250 माइक्रो एम्पियर, ठीक है भाई, 250 माइक्रो एम्पियर। तो IC नहीं निकल जाए, इसको भेज देंगे उधर, बस गुना हो जाए 80 गुना 250 माइक्रो एम्पियर भाई, तो वही IC बराबर, तो फोर्थ आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, उतना कैलकुलेट नहीं करना था, डायरेक्ट दिया हुआ था। अगला है एक ट्रांजिस्टर है जिसमें बीटा का मान दिया भाई, लोडेड एज शोन इन द फिगर, अच्छा फिगर भी दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IB, बेस करंट बताना भाई। तो फिगर पे आते हैं भाई, यहाँ पे ध्यान देना, बीटा जो है मेरा 100 है, ठीक है, और बेस करंट आपसे पूछा गया है। देखिए भाई, यहाँ पे बीटा का मान दिया है 100, IC तो दिया हुआ भाई, IC दिया हुआ है, बीटा दिया तो बेस करंट नहीं निकल जाएगा, IB इक्वल टू क्या हो जाएगा IC बटा बीटा, क्योंकि बीटा इक्वल टू होता है IC बटा IB भाई, समझ में आया। तो IC मेरा दिया 2 मिली एम्पियर और बीटा मेरा दिया है 100, यानी कितना हो जाएगा 0.02 मिली एम्पियर भाई। तो ये ना थर्ड आंसर, ठीक है, 0.02 मिली एम्पियर। अगला है सेम फिगर में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VCE, VC बताना भाई। तो VCE मतलब
सबसे पहले आपको पता है भाई कि यहाँ पे हम लोगों ने VCC जो है 20 वोल्ट दिया, तो 20 वोल्ट में से सबसे पहले कुछ खाएगा भाई, तो इधर से जो करंट आ रहा है 2 मिली एम्पेयर है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस पता था, यहाँ पे कितना ड्रॉप हो पता चल जाएगा, और जो भी ड्रॉप होने के बाद जो वोल्टेज बचेगा वही तो मेरा VC कहलाएगा। समझ गए? तो पहले यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के पास यानी जो RC के पास कितना ड्रॉप हो रहा है निकालते भाई, तो IC इंटू RC, मिली और किलो कट जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, ठीक है 9.4, तो 20 में से 9.4 तो एक खा गया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा भाई आपका 10.6 बच जाएगा। तो 10.6 जो है मेरा VC बनेगा भाई, थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सेम फिगर में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VBE। VBE बताना है भाई आपको, यानी ये आपका बेस है और ये वाला भाई आपका एमीटर है, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये आपको बताना है। तो इसके लिए भाई हम लोग KVL लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे, ये पूरे लूप में चलते हैं भाई ऐसे, क्लियर है। तो ओवरऑल देखिए ये पूरा जो टर्मिनल है भाई कितने वोल्ट पे, इसको VCC बोलते हैं, ये 20 वोल्ट पे है आपका, ठीक है। अभी बेस करंट निकाला 0.02 मिली एम्पियर, तो ऊपर में 20 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट में भाई पहले ये देखते हैं कि यहाँ का रेजिस्टेंस पता है, ऊपर जो करंट आ रहा है पता है मुझे, तो भाई यहाँ पे कितना ड्रॉप हो ये निकाल सकते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.02 मिली एम्पियर गुना 220, तो मिली और किलो कट जाएगा भाई। तो ओवरऑल अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा आपका 44 यानी 4.4 वोल्ट ही खा जाएगा, ठीक है भाई। एमीटर ऑलरेडी ग्राउंडेड है, इसका मतलब ये पॉइंट जो अपने आप 0 वोल्ट पे है। तो भाई यहाँ पे यानी यहाँ पे मेरा 20 वोल्ट था, तो 20 वोल्ट में से ये 4.4 खा गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 15.6 भाई। इस टर्मिनल पे 15.6 ही तो बचेगा, क्योंकि भाई आगे तो 0 है ना, समझ गए बात को। यानी सिर्फ दो ही जगह वोल्टेज ड्रॉप होगा, एक ये जो कि ऑलरेडी निकाल लिया अपना 4.4 वोल्ट, तो रिमेनिंग जो है आपका ये आपका VB बन जाएगा, 15.6 आएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते भाई, क्योंकि ये ग्राउंडेड है ना भाई, एमीटर 0 वोल्ट पे ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, नया फिगर दिखाया गया यहाँ पे, बोलता है VB 0 है यानी ये शॉर्टेड है भाई, VC 0 है, VC 0 मतलब ये भी शॉर्टेड है भाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IC, IC आपको बताना भाई। एक मिनट, ठीक है, यानी यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, VB जो है मेरा 0 वोल्ट है भाई, ठीक है ना। और ये ऑलरेडी एमीटर मेरा ग्राउंडेड है, यानी ये 0 वोल्ट पे है, यानी पूरा तार जो है 0 वोल्ट पे है, यानी यहाँ पे भाई वोल्टेज मेरा 0 वोल्ट है, और यहाँ पे वोल्टेज मेरा 5 वोल्ट दिया हुआ है। तो सारा जो 5 वोल्ट है भाई, 5 वोल्ट क्योंकि यहाँ पे 0 वोल्ट है ना, तो भाई सारा 5 वोल्ट कौन खाएगा, यही खाएगा भाई, समझ गए। KVL लगा लीजिए ना, ऐसे नहीं समझना, KVL लगाइए भाई। ये 5 माइनस यहाँ पे इधर से जो करंट आएगा ये बेस करंट है ना, क्योंकि ये बेस रीजन होता है, बेस है मेरा, समझ गए। यहाँ से करंट IB जाता है, तो IB इंटू यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 200 किलो ओम, माइनस ये पूरा तो भाई 0 ही है ना, -0 इक्वल टू 0 भाई, समझ में आता है। ऐसा IB नहीं निकल जाएगा, IB को उधर प्लस हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। मिली है, सॉरी ये वोल्ट है भाई, और ये किलो, तो किलो को ऊपर जब भेजे तो भाई मिली आ जाएगा, और इसको काटते हैं तो भाई कितना हो जाएगा 5 4 20 यानी 1/40, ठीक भाई 1/40 मिली एम्पियर, ये बेस करंट आ गया भाई मेरा। तो बेस करंट पता चल गया, तो IC नहीं निकल जाएगा। तो भाई बीटा का वैल्यू पता नहीं है ना, बीटा का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, समझ गए। अच्छा VC तो भाई इतना करना ही नहीं था ना, VC तो मेरा 0 है ना, मतलब यहाँ पे जो 5 वोल्ट VCC है, इसमें से भाई ये VC मतलब यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है 0 वोल्ट हो रहा है, 0 वोल्ट समझते क्या, सारा 5 वोल्ट कौन खाएगा, यही खाएगा भाई। RC के पास आएगा ड्रॉप 5 वोल्ट का, तो यहाँ से करंट निकाल सकते थे हम लोग डायरेक्ट, IC को होगा 5 डिवाइडेड 1.5, ठीक है भाई। तो ये वोल्ट है, ये किलो, तो किलो पर जाए तो मिली एम्पियर बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इसको ऊपर करते हैं भाई 0, 50/15, तो 50/15 कहना मतलब कितना आ जाएगा, 15 × 45 यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा भाई, यानी सेकंड आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही है, 3.33 मिली एम्पियर हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं 92 का, बिल्कुल सही भाई, सेकंड, ठीक है ना। इनपुट साइड सोचना ही नहीं था भाई, आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस करंट भाई। तो बेस करंट अभी जस्ट निकाला ना 1/40 मिली एम्पियर। अच्छा ये माइक्रो में पूछा ना, ऑप्शन सब माइक्रो में भाई, तो ये मिली है ना, मिली का मतलब क्या भाई, नीचे में 1000 होगा ना, 1/40 मिली एम्पियर है ना, मिली को नीचे लाए तो 1000 हो जाएगा भाई। तो मुझे एक बार और 1000 से ऊपर
गुना और भाग करना पड़े तो ये तीनों मिलके क्या बन जाएगी, दोनों मिलके 10⁻⁻6 बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो समझ गए, यानी 10⁻6 यानी माइक्रो बोल सकते हैं हम लोग, माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो इसको काट दिए, कितना आ जाएगा 25 माइक्रो एम्पियर आएगा। ठीक है, थर्ड आंसर होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सेम फिगर में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा भाई। तो बेस करंट निकाल लिया तो बीटा भी तो निकल ही जाएगा, IC बटा IB होता है भाई। IC मेरे को पता है, IC भी जस्ट निकाला हम लोगों ने, कितना आता है 3 ये आया ना अभी 3.3 मिली एम्पियर। बेस करंट भी जस्ट निकाला 25 माइक्रो, तो भाई इसको आप 1000 से पहले भागा दे दीजिए तो मिली में बदल जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 25 चौको यानी 1/40 मिली एम्पियर। तो आप डाल दीजिए 1/40 तो मिली कट जाएगा। ठीक है भाई, 40 ऊपर चला जाएगा यानी 40 गुना 3.3 तो कितना आता है ये आएगा 132 भाई। ठीक है, यानी ओवरऑल आपका फोर्थ आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आंसर 94 का फोर्थ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और इस बार आपका नया सर्किट दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IB बताना है, VB आपको दिया है। ठीक है, तो बेस करंट आपको बताना भाई, यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है ये आपका 0.7 लेना है, तो भाई इसमें KVL लगा देते हैं, क्या हो जाएगा आपका 2.5 वोल्ट माइनस IB इंटू RB माइनस VB जिसका मान दिया है आपका इक्वल टू 0, क्योंकि ग्राउंडेड है आपका एमीटर, समझ गए। तो ओवरऑल यहाँ से ये पता है ना, RB का मान पता है ना भाई इतना, तो ओवरऑल इसको उधर भेजते भाई पहले, तो 2.5 माइनस 0.7 इक्वल टू हो जाएगा IB इंटू RB, तो RB को उधर भेजें तो डिवाइड में आ जाएगा, और RB का मान दिया ऑलरेडी आपका 39 किलो। ठीक है भाई, तो उसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, .7 डिवाइडेड बाय, और ये किलो है तो ऊपर जाए तो मिली बन जाएगा भाई 39, ये आ जाएगा 0.046 भाई। ठीक है ना, देखते हैं इसमें माइक्रो में दिया है, फिर माइक्रो में दिया हो भाई। ठीक है, तो ओवरऑल इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है ये 0.046 मिली एम्पियर। तो भाई इसको माइक्रो बदलना है, यानी मिली को पहले लेके आइए, नीचे 1000 आ गया। ठीक है ना, तो एक बार और 1000 से नीचे भागा कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये दोनों नीचे 1000 ऊपर जाके भाई 10⁻6 बन जाएगा, यानी ये माइक्रो बन जाएगा। ठीक है, तो और उसको गुना करना भाई, तो इसको 1000 से कर देते हैं, भागा हो जाए कट जाएगा, यानी 46 माइक्रो एम्पियर आएगा इसका आंसर, 46 माइक्रो एम्पियर भाई। 46 है नहीं भाई, कहाँ मिस्टेक किया हम लोगों ने, 0.25 माइनस सही तो है, सही तो है भाई, 1 मिनट 95 सही है भाई, इसका आ गया 0.46। ठीक है, कोई नहीं, आप देख लिया हम लोग जो सॉल्यूशन है सही भाई, ऑप्शन में भी गलत दिया उसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IE, एमीटर करंट बताना भाई। सो ध्यान देना इसमें भाई, आपका जो आया है ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, 46 माइक्रो एम्पियर आया। ठीक है ना, और उसको मिली में अगर आप बदलेंगे तो भाई कितना आ रहा है 0.046 मिली एम्पियर आ रहा है। दोनों वैल्यू को अभी ध्यान दीजिए, क्योंकि नीचे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। इस बार भाई आपसे एमीटर करंट पूछा गया है, तो एमीटर करंट के लिए भाई पहले मुझे कलेक्टर करंट चाहिए, तो बीटा मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है, तो IC मेरे को पता चल जाएगा भाई, IC इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा इंटू IB, बीटा मेरा 100 है, IB भी जस्ट निकला 0.046। ठीक है ना, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4.6 भाई। ठीक है, 4.6 मिली एम्पियर। एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, 4.6 मिली एम्पियर आ गया IC। ठीक है भाई, तो IC पता चला, IB पता चल गया भाई, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो I इक्वल टू IC का मान आया 4.6 प्लस IB आया आपका 0.046 भाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.646 भाई, इतने के बराबर आएगा। ठीक है ना, ये मेरा एमीटर करंट आ जाएगा।
ऑप्शंस गलत है भाई, यहाँ पे कहीं एरर है, ठीक है ना, इसको आप सही कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम बेस करंट रिक्वायर्ड टू फुली टर्न ऑन द ट्रांजिस्टर भाई। देखिए यहाँ पे लिखा है वर्ड फुली टर्न ऑन। फुली टर्न ऑन का मतलब कि भाई सैचुरेशन में लेके जाना चाहते हैं, यानी जो मैक्सिमम करंट इससे जो हम लोग फ्लो करवा सकते हैं वो भाई। तो फुली टर्न ऑन करने का मतलब क्या होता है भाई कि VC मेरा एक तरीके से 0 है, समझ में आया भाई। VC जब शॉर्ट हो तभी तो भाई सारा वोल्टेज यहाँ पे आएगा और मैक्सिमम करंट बहेगा इसमें, क्लियर है। तो ओवरऑल देखिए भाई यहाँ पे मेरा वोल्टेज 0 है, तो टोटल वोल्टेज मेरा यहाँ पे डीसी लोड लाइन का कॉन्सेप्ट है भाई। डीसी लोड लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, आपको समझ में आ रहा होगा। फुली टर्न ऑन का मतलब है कि भाई यहाँ पे जो कलेक्टर करंट है मेरे को मैक्सिमम चाहिए। ये कब मैक्सिमम मिलता है? जब VC 0 मतलब क्या है, शॉर्ट करना पड़ेगा VC को। तो 18 का 18 वोल्ट कौन खाएगा? ये 1 किलो ओम के पास ड्रॉप हो गया भाई, तो करंट कितना आएगा? इसके पास वोल्टेज 18, रेजिस्टेंस है 1, तो भाई करंट कितना आएगा? 18/1। IC = V/R होता ना, तो किलो ऊपर जाए तो मिली बन जाए, नहीं 18 मिली एम्पेयर आएगा। ठीक, तो भाई मेरा कलेक्टर करंट हो गया। आपसे पूछा क्या है? बेस करंट। भाई बेस करंट कितना चाहिए? तो भाई बीटा दिया हुआ है ना, तो बेस करंट क्या हो जाएगा? बेस करंट इक्वल टू होता है IC/बीटा। IC इक्वल टू हो जाएगा 18 मिली एम्पेयर डिवाइडेड बीटा, मेरा यहाँ पे 30 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। देखते हैं भाई कितना आता है। ये आएगा 0.6 भाई, ठीक है, 0.6 मिली एम्पेयर देना पड़ेगा ताकि ये फुली टर्न हो जाए। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम इनपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड इतना टू टर्न ऑन द ट्रांजिस्टर भाई। तो इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा भाई कि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हम लोग कितना दें कि भाई ये टर्न ऑन हो जाए, और यहाँ पे VB दिया कि भाई यहाँ पे जो ड्रॉप होगा 0.7 वोल्ट होगा इस वाले जंक्शन पे, बेस एमीटर जंक्शन पे। ठीक है भाई, तो इसमें हम लोग KVL लगा देते हैं। तो Vin माइनस इधर से जो करंट जा रहा है अभी जस्ट निकाला ना, बेस करंट 0.6 भाई, तो इसमें ड्रॉप कितना होगा? 0.6। ये करंट हो गया गुना 10, ये रेजिस्टेंस हो गया भाई, माइनस ये वाला ड्रॉप इक्वल टू 0। समझ में आया? तो यहाँ पे जो मिलियो किलो कट जाएगा भाई, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो यहाँ से इनपुट वोल्टेज नहीं आ जाएगा, बोलिए उधर जाए तो दोनों प्लस में 0.6 × 10 प्लस 0.7 भाई, तो इसको हटाते हैं तो कट जाएगा, यानी 6 प्लस यानी 6.7 वोल्ट डालना पड़ेगा। आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेशन बताना भाई। तो आपका 4th हो जाएगा, क्योंकि भाई IC अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है I के, क्योंकि भाई बेस करंट मेरा नेग्लिजिबल होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का। फिगर यहाँ पे दिया गया है, बोलता है बीटा आपका दिया भाई, करंट गेन दिया हुआ आपका, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ RB यानी यहाँ पे कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाया भाई, सो डेट द VC = 5 वोल्ट। VC = 5 वोल्ट, VC मतलब यहाँ का वोल्टेज दिया 5 वोल्ट। तो भाई इस क्वेश्चन में भी एरर है, समझ गए, क्योंकि इसका जवाब थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे। VC मतलब क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज बोल रहा है भाई, सही बात है। अगर ये 5 वोल्ट है, इसका मतलब क्या कि भाई यही वोल्टेज क्या होगा, इन दोनों के क्रॉस भी होगा, यानी वोल्टेज ये बैटरी जो लगा उसका भी वोल्टेज मिलेगा, प्लस जो ड्रॉप हो रहा है उसका भी वोल्टेज मिलेगा भाई, समझ गए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है भाई, ठीक है ना, इसमें एरर है, इसको हम लोग सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन दिया उससे फिर आप सेटिस्फाई नहीं हो पाइएगा। तो सॉल्यूशन आप देखें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। आपके सॉल्यूशन में क्या किया गया है? आपके सॉल्यूशन में देखिए IC निकालने के लिए, यानी इधर से कितना कलेक्टर करंट जा रहा है भाई, IC निकालने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, VC डिवाइडेड बाय RL किया है भाई। तो VC मेरा 5 वोल्ट है, इसके क्रॉस पूरा डिवाइडेड बाय RL कर दिया भाई। RL कितना है? 1 किलो। तो भाई मुझे बताइए, अगर इस तरीके से वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि भाई ये पूरा VC इतने के बराबर है, तो भाई हम लोग ऐसा थोड़ा एज्यूम करते हैं भाई कि पूरा जो 5 वोल्ट होगा, जो टोटल 5 वोल्ट दिया ना, 5 वोल्ट जो आपका पूरा यहीं पे ड्रॉप हो रहा है भाई, समझ गए। 5 वोल्ट का मतलब बैटरी का वोल्टेज और ये लोड रेजिस्टेंस का वोल्टेज भाई, टोटल वोल्टेज दिया है आपका भाई। जैसे यहाँ पे VC/RL कर रहे हैं, तो भाई VC/R मतलब भाई RL यहाँ पे कब करते हैं आप लोग बताइए, लोड रेजिस्टेंस डिवाइड कब करते हैं, जब भाई इसके क्रॉस का मेरे को वोल्टेज सिर्फ पता होता, समझ गए। इसके क्रॉस का वोल्टेज मुझे पता नहीं है ना, क्लियर हुआ? समझिए इस चीज को भाई, यहाँ पे लिख दिया ना VC = 5 वोल्ट है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मिस्टेक है, ये भाई VC नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे RL के क्रॉस लिखना चाहिए था। RL के पास भाई वोल्टेज ड्रॉप 5 वोल्ट है, तो अगर इसके पास वोल्टेज ड्रॉप है तब यहाँ पे सही है, समझ गए कि भाई RL के पास वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 5 वोल्ट। वोल्टेज भाई मुझे 5 पता है, इसके पास रेजिस्टेंस पता है मुझे, तो यहाँ से मेरे को IC मिलेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा नेटवर्क को आप देखिए भाई कि नेटवर्क में क्या कैसे दिखाया गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो भाई आ रहा है 5 मिली एम्पियर। तो कलेक्टर करंट मुझे पता चल गया, बीटा आपका दिया हुआ है ऑलरेडी,
तो भाई बेस करंट पता चल जाएगा, समझ गए। तो बेस करंट क्या है, आई बी इक्वल टू हो जाएगा आई सी बटा बीटा, यानी 5/100 भाई। तो कितना आ जाएगा 0.05 मिली एम्पियर, ये बेस करंट आ गया भाई। सही बात है। आपसे पूछा क्या है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर बी, आर बी का मान कितना होगा ये आपको बताना भाई। तो देखिए यहाँ से भाई मुझे पता चल गया है 0.05 मिली एम्पियर, ठीक है भाई। यहाँ का रेजिस्टेंस मेरे को बताना है। तो आर बी इक्वल टू कितना होता है, आर इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन तो भाई आई बी। तो ये मुझे पता है, इसके क्रॉस का भाई बस मुझे वोल्टेज चाहिए। तो इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या होगा बताइए। और यहाँ पे नेगलेक्ट वी भी दिया ना, ये यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा भाई, यानी जीरो हो रहा है एक तरीके। और इसको भाई मान लो ग्राउंडेड है मेरा, सो ग्राउंडेड मानते भाई ये पूरा वोल्टेज जीरो पे हो जाएगा। और ये पूरा जो है कितने के बराबर होगा बताइए, VCC के बराबर होगा। ले भाई यहाँ पे RL आ गया ना, RL का ड्रॉप अगर 5 वोल्ट है तो भाई पूरे पे 5 वोल्ट ही होगा, है ना। तो केवल लगा दीजिए 5 माइनस यहाँ पे ड्रॉप IB इंटू है भाई इंटू RB माइनस ये यहाँ पे तो भाई ग्राउंडेड ही है, -0 इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ से हम लोग भाई RB का मान निकाल सकते हैं ना, क्योंकि IB मुझे पता है। तो बताइए 5 माइनस 0 इक्वल टू उधर भेजें तो प्लस हो जाएगा, IB RB इधर डिवाइड में आ जाएगा भाई। RB का मान मुझे IB को डिवाइड करते हैं, RB को इधर रख देते हैं क्योंकि RB चाहिए मुझे, ठीक है। IB का मान मुझे पता है, IB का मान अभी जस्ट निकाला 0.05 मिली एम्पियर। मिली ऊपर जाए तो किलो बन जाएगा भाई। तो 5/0.05 किलो ओम पर भाई तो 100 काटेंगे तो 100 आ जाएगा भाई, ठीक है ना। क्लियर है, इसी तरीके से बनेगा भाई आपका, बिल्कुल सही है। 5/0.05 मिली। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना भाई, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया हम लोगों ने, यहाँ तक सब सही है। कितना है आपका ये 5/0.05 मिली है ना। तो भाई मिली का मतलब 10⁻³ भी तो है, यहाँ पे छोड़ दिया हम लोगों ने। तो सबसे पहले मिली को ऊपर भेजें तो भाई 1000 आ जाएगा, और ये पॉइंट को भेजें तो एक और 1000 आ जाएगा, समझ गए। 5 से 5 कट जाएगा तो ओवरऑल क्या बचेगा 1 × 10 का पावर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ओवरऑल आप क्या कैसा है 10 का पावर 5 ओम के बराबर आएगा, ठीक है, फर्स्ट आंसर। तो यहाँ पे ये मिस्टेक किया भाई, बस इसमें मिस्टेक किया गया, ठीक है ना। अगर VC पूरा वोल्टेज ड्रॉप दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है, बैटरी का वोल्टेज इसको मिला कर बोल रहा है भाई। लेकिन आप अगर एज्यूम करते भाई कि सिर्फ और सिर्फ RL के पास मेरा 5 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तब जाके ये सही क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट सेशन भाई हम लोग न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट सेशन भाई अगेन इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, इसमें हम लोग बाइसिंग पढ़ेंगे।